इंटरमिटेंट फास्टिंग 16/8 पे तो काफ़ी ज़्यादा डाइट प्लान्स लगे हुए हैं, वो चैनल पे अवेलेबल भी हैं। बट एक और इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो होती है 5-2। 5-2 बेसिकली होता ये है कि आपने 5 दिन खाना पीना है। खाने पीने से मुराद ये नहीं है कि आपने अपनी डाइट बढ़ा देनी है, आप जो जैसे आपकी रूटीन थी आप वही चलाते रहेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आपने 500 कैलोरीज पे रहना होता है। इन 2 दिन को बस एक ख्याल रखना है कि ये मुसलसल 2 दिन ना आए, जैसे मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकते लेकिन मंडे फ्राइडे हो सकता है। मुसलसल 2 दिन आपने 500 कैलोरीज पे नहीं रहना, लेकिन हफ्ते में कोई 2 दिन जिनमें बीच में वक्फा आ जाए आपने 500 कैलोरीज पे रहना होता है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी डाइट प्लान किन लोगों के लिए है? ये ईटिंग विंडो उन लोगों के लिए होती है जो वैसे कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाते। उनका सोशल सर्कल ऐसा होता है कि अगर उन्हें हम डाइट प्लान देते भी हैं तो जी पूरा दिन तो बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर ली, रात को फ्रेंड्स के साथ खाना खा लिया या ऑफिस में किसी के साथ खाना खा लिया। ये सोशल लाइफ ऐसी है कि वो बाहर के खाने को, चीट मील्स को रोक नहीं सकते या वो बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग से मुराद ये है, जैसे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रह के दूसरे ममालिक के लिए काम करते हैं, उनका ये मसला आता है कि वो घर वालों के साथ भी सुबह उठ के नाश्ता करके सोते हैं, उसके बाद सुबह उठ के घर वालों के साथ भी खाना खाते हैं और लेट नाइट जब वो जाग रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो वो फूड भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करे तो घर में चिप्स वगैरह भी खा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बिंज ईटिंग यानी एक दिन में बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं या एक वक्त में बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जिनकी सोशल लाइफ उनको कोई डाइट प्लान फॉलो करने की इजाज़त नहीं देती, वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इस डाइट प्लान का ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपकी आदतें नहीं बदलती। आदतें बदलने से मुराद ये है, जब आप क्लीन ईटिंग पे जाते हैं, जब आप हेल्दी ईटिंग पे जाते हैं, आपकी आदतें बदलना शुरू होती हैं। आप आधी रोटी के आदी हो जाते हैं, आप थोड़ा-थोड़ा खाने के आदी हो जाते हैं। आपको पता है आपने बर्गर, पिज़्ज़ा नहीं खाना। इस डाइट प्लान का ड्रॉबैक ये है कि आपको बर्गर, पिज़्ज़ा की आदत नहीं छूटी, आपको क्लीन ईटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप खा पी रहे थे, जैसे आप चल रहे थे, आप वैसे ही चलते जा रहे हैं, जिसमें हेल्दी ईटिंग कहीं पे नहीं आई। बस 2 दिन आपने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में इसलिए मैं इस विंडो को कोई बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती, मगर अगर आपको भी इनमें से कोई मसला है तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया 5 दिन तो आपने वही खाना है। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, आपने उस 5 दिन के खाने को बढ़ाना नहीं है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा कि उन 5 दिनों में आपने रोज़ बर्गर, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना शुरू कर दिया। अगर आप पहले रोज़ बर्गर, पिज़्ज़ा खाते थे, आप खा सकते हैं। डाइट जो चल रही थी वो वही चलेगी, उसको बढ़ा नहीं सकते आप। हाँ, जो 2 दिन है 500 कैलोरीज़, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने कैसे गुज़ारने हैं। ब्रेकफ़ास्ट का कोई टाइम नहीं होगा, लेकिन आपने जब भी सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लेनी है, वो होगी ब्लैक कॉफ़ी। जो भी चीज़ आपने लेनी है, वो ब्लैक कॉफ़ी होगी। उठते साथ ही आपने जो 500 वाले 2 दिन हैं, उसमें ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकते, तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर के बाद आपने एक एप्पल या एक पीच या 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज़ खा लेनी है और उसके साथ दोबारा ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेना है। लंच होगा आपका तकरीबन 2 बजे के करीब। इसमें कच्ची सब्जियों का सलाद आप जितना मर्ज़ी ले लें और जितना आपकी हथेली के ऊपर चिकन आसानी से आता है, ये है हथेली, ये है हाथ। हथेली के ऊपर चिकन जितना आसानी से आता है, आप वो पका हुआ चिकन खा सकते हैं। वो कबाब की फॉर्म में हो सकता है, वो ग्रिल्ड चिकन हो सकता है, वो सालन की बोटियाँ हो सकती हैं। बस ऑयल कम से कम होना चाहिए। कम से कम ऑयल के साथ हथेली के बराबर चिकन और साथ में कच्ची सब्जियों का सलाद। अगर आपको ये नहीं खाना तो आप 2 चम्मच दाल बना लें। दाल बनने के बाद तो उतनी बन जाएगी ना जितना आप उसमें पानी डालेंगे। आप पतली दाल भी बना सकते हैं, आप गाढ़ी दाल भी बना सकते हैं। 2 खाने के चम्मच दाल पका लेनी है और उसके साथ कच्ची सब्जियों का सलाद आपने ज़्यादा सारा ले लेना है। शाम को 5 से 6 बजे के करीब आपने फिर से 1 एप्पल या 1 गुआवा यानी 1 अमरूद, 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज़ या 1 नाशपाती और कौन-सा फल, ऑरेंजेस अगर आप सर्दियों में ये डाइट प्लान देख रहे हैं, या 1 ऑरेंज का इस्तेमाल कर लेना है। 6:30 बजे ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, इस डाइट प्लान में चाय एडजस्ट नहीं हो सकती। अगर करनी है तो वो यही है कि शाम को 5 से 6 बजे के करीब जो फल है, वो फल आप ना खाएँ। इतने से दूध वाली चाय, 1 चाय का चम्मच शक्कर डालकर फिर आप इस्तेमाल कर लें। शक्कर वाली चाय फिर फल को रिप्लेस करेगी, लेकिन दूध उसके अंदर कम ही होना चाहिए। 6:30 बजे के करीब फिर से ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है और रात का खाना होगा 7 से 8, सेम एज़ लंच। सेम एज़ लंच यानी हथेली के बराबर चिकन होना चाहिए या फ़िश हो सकती है। रेड मीट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी मटन, बीफ इसके अंदर नहीं आएगा। कच्ची सब्जियों का सलाद वो आपने ज़्यादा सारा लेना है। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपको इन 2 दिनों में कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं आएगा, पेट भरा हुआ रहेगा। अगर आप कच्ची सब्जियों का सलाद जो है वो ज़्यादा सारा नहीं लेंगे तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला शुरू हो जाएगा। एंड इस पूरे डाइट प्लान के साथ आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। हो सके तो इन 2 दिनों में आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट डाल के, थोड़ा-सा लेमन डाल के आप 1.5 लीटर की बॉटल अपने पास रख लें। थोड़ा-थोड़ा करके
पूरे दिन में इसको पीते रहें ताकि आपका एनर्जी लेवल लो ना हो। मैं फिर कह रही हूँ, ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा विंडो पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें ना तो आपकी आदतें बदलती हैं, ना कोई ये हेल्दी काम हो रहा है। बेहतर तो होता है आप दूसरी इंटरमिटेंट करें, स्पेशली 16-8, जिसमें आपको कम खाने की आदत हो, जो आपका एक जो लाइफस्टाइल हो सके। लेकिन अगर वही बात कि ना करने से बेहतर है कि फिर आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर लें, कि अगर आपका सोशल सर्कल वगैरह इजाज़त नहीं देता उस डाइट प्लान की, तो फिर आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। इसको भी फॉलो करके वेट लॉस आप अच्छा कर सकते हैं, या आप वेट मेंटेनेंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा वेट रिड्यूस कर लिया है एंड आप उन्हीं आदतों पे अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली वापस आ गए हैं जिन आदतों की वजह से आपका वेट बढ़ा था। अक्सर क्लाइंट्स की ये कंप्लेन होती है, हम जैसे ही नॉर्मल डाइट पे गए हमारा वेट दोबारा बढ़ गया। भाई, जिसको आप नॉर्मल कह रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तभी आपको मेरे पास आना पड़ा था, तभी आपको वेट लॉस करना पड़ा था। अगर आप वही पाए सुबह उठ के नान के साथ या चनों के साथ, नान जो है वो नाश्ते में लेना शुरू कर देंगे, दोपहर में रोटी 2 रोटी खा ली और रात में कुछ बाहर से मंगा लिया, आप इन आदतों पे वापस आ जाएंगे, वेट दोबारा बाउंस बैक करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इन आदतों पे वापस आ गए हैं और आप चाहते हैं आपका वेट मेंटेन रहे, तो भी आप 5-2 फॉलो कर सकते हैं। यानी आप 5 दिन जो खा रहे हैं वो खाते रहें और हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 500 कैलोरीज जो है वो फॉलो कर लें। बस 2 दिन आपने वॉक वगैरह भी करनी है। वैसे वॉक अगर आप पूरा हफ्ता भी कर लेंगे नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। लेकिन नहीं होती तो इन 2 दिन ज़रूर आपने थोड़ी बहुत वॉक रखनी है। पानी का इस्तेमाल लेमन वाटर की फॉर्म में ज़रूर रखें। खाना कम से कम ऑयल में बने एंड हो सके तो अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें। शुक्रिया।